नमस्कार मित्रों, मेरा नाम BPS चौहान है और आप ये जो व्लॉग है इसके थ्रू आज हम दर्शन करने जा रहे हैं सांवलिया जी, या जिन्हें सांवलिया सेठ बोलते हैं। तो ये जो हमें दर्शन करेंगे, यहाँ प्राकट्य स्थल है सांवलिया सेठ का या सांवलिया जी का, तो वो हम देखेंगे। ये आपका बांगुड भातसोड़ा रोड पे है और यहाँ से 3 मूर्तियाँ निकली थी, तो उसकी डिटेल्स हम आगे देखते हैं। इस मंदिर की जो आस्था है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ से जो 3 मूर्तियाँ निकली थी वो अलग अलग जगह पे शिफ्ट हुई। तो और एक जो मूर्ति है इसकी भातसोड़ा गांव में है और दूसरी मंडपिया गांव में है, और एक जो हम दर्शन करने वाले हैं यहाँ पे अभी प्राकट्य स्थल पे, तो इस जगह पे एक मूर्ति यहाँ पे प्रतिस्थापित की गई है। सो ये देखिए, ये है सांवलिया जी का प्राकट्य स्थल। और अगर हम इसको देखते हैं आगे, तो यहाँ पे वो कुआं भी बना हुआ है जिस कुएं से मूर्ति निकली थी। ये है कि 400 से 500 साल पहले एक भोलेराम गुजर जो कि ग्वाला था, तो यहाँ ये जो आप देख रहे हैं इसके प्राकट्य स्थल के नीचे एक कुआं था और यहाँ से जो है 3 मूर्तियाँ निकली। तो ये जो मूर्तियाँ प्राप्त हुई थी वो भोलेराम गुजर को मिली थी और वो एक ग्वाले थे। तो यहाँ से जो एक मूर्ति है वो इस प्राकट्य स्थल सांवलिया जी प्राकट्य स्थल में अभी अंदर प्रतिस्थापित है। और ये जो यहाँ पे कृष्ण है, वो कृष्ण की जो 3 मूर्तियाँ हैं वो उसके महारूप में हैं, 3 महारूप में हैं, तो उनको हम देखेंगे। तो पहली मूर्ति जो है यहीं पे प्रतिस्थापित हो गई, बाकी मैंने बताया कि दूसरी इस तरह से रही। तो हम आगे बढ़ते हैं, मंदिर को देखते हैं। ये देखिए, श्री सांवलिया जी प्राकट्य स्थल मंदिर बागुंड भातसोड़ा रोड पे है ये। तो एक तो आपका यहाँ आ गया, यहाँ की जो आस्था है वो आप समझ रहे हैं बिल्कुल। ये उदयपुर के लिए जो हाईवे है 6 लेन गई हुई है और यहीं पे पड़ता है। और ये मंदिर परिसर आप देख लीजिए। अभी हम तुरंत मंदिर में अंदर जाने वाले हैं, तो वो देखेंगे हम। ये जो मंदिर है अंदर से अभी मैं देख के आ चुका हूँ, बहुत ही सुंदर मंदिर बना हुआ है। तो जिस तरह से हम अंदर आते हैं, सांवलिया सेठ या सांवलिया जी जो कृष्ण के अवतार हैं, तो कृष्ण के अवतार का को एक यहाँ पे इस तरह से दिया हुआ है। ये देखिए, बड़ा ही सुंदर मंदिर है। यहाँ पे आप देखेंगे जिस रूप में ये है, बिल्कुल चमत्कारिक सा लगता है मंदिर। अपने यहाँ पे जो दर्शन होंगे, कृष्ण की जो महारूप है, महारूप में कृष्ण की जो है काली प्रतिमा यहाँ पे मिली थी। ये मंदिर हम देखते हैं। ये नमस्कार, देखिए मित्रों, ये मंदिर है और ये जो मूर्ति है, एक मूर्ति यहाँ आई कृष्ण अपने विराट रूप में 3 जो मूर्तियाँ हैं विराट रूप है। मैं आपको बता चुका हूँ कि जो एक मूर्ति है वो भातसोड़ा गांव में चली गई, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। और दूसरी मूर्ति जो है मंडपिया गांव में, जो कि यहाँ से 7 किलोमीटर दूर है, वो वहाँ पे प्रतिस्थापित हुई है। और एक मूर्ति यहीं पे हुई। तो वो जो भोलेराम गुजर वो एक ग्वाला थे, उनको इस तरह से। और ये जो इसकी जो हिस्ट्री है, इतिहास, 400 से 500 वर्ष पहले कृष्ण अपने इस विराट रूप में यहाँ पे प्रकट हुए हैं। तो 3 जगह पे मूर्तियों को प्रतिस्थापित किया गया है। तो जब मतलब सांवलिया सेठ की जो भोलेराम के टाइम पे मूर्ति निकली थी, वो यहाँ तक गाय चराने तक आता था। ठीक है। तो फिर यहाँ तो जब मूर्ति निकली तब वैष्णव परिवार बागुंड के ही पूजा करते थे। फिर बाद में वो धीरे धीरे बुजुर्ग हो गया, यहाँ तक गाय चराने के लिए आते था। बुजुर्ग हो गया, फिर नहीं आ पाया। फिर बोला कि भाई एक मूर्ति ठाकुर जी की मैं वहाँ मंडपिया मेरे घर पे लेके जाऊँ। फिर वो मंडपे लगे, उसकी पन्नी पे बिठा के फिर पूजा अर्चना की। उसके बाद में वो भी बुजुर्ग हो गए। फिर उस मूर्ति को और मंदिर को वैष्णव परिवार को भी सुकृत कर दिया वहाँ पे भी मंडपिया में। हाँ, तब से वैष्णव परिवार ही मतलब पूजा करते आ रहे हैं। अच्छा, ठीक है। ये इसमें बहुत, हाँ, ये आपकी बात दर्ज हो गई।
तो देखिए ये जो है यहाँ पे आप देखेंगे बस मंदिर बहुत ही शांत है और लोगों की आस्था का केंद्र है। और जैसे मैंने जब आसपास मालूम किया तो बताया कि लोग मनोकामनाएं यहाँ पे जो भी मानते हैं वो उनकी पूरी होती है। तो साइकोलॉजिकली हम जानते हैं कि ये जो है मनोकामनाओं का अर्थ ये है कि लोगों की कितनी आस्था है। पॉइंट ये आता है कि जिस लेवल पे लोगों की आस्था रहेगी उसी स्तर पे जो है उनको मिलता है। जो भगवान से संबंधित, ईश्वर से संबंधित जो सारी चीज़ें हैं उन पे एक ही चीज़ काम करती है कि व्यक्ति का यदि भक्ति भाव है और उसकी आस्था यदि अटल है तो निश्चित रूप से उसको जो है चीज़ें मिलती हैं। और सारा जो खेल है आस्था का है। यदि किसी व्यक्ति में अच्छी आस्था है तो निश्चित रूप से उसको वो सारी चीज़ें मिलेंगी। ये मंदिर के चारों तरफ मैं आपको दिखा रहा हूँ कृष्ण के ही जो रूप हैं, गीता उपदेश, गोवर्धन धारण, जो लीला है कृष्ण की, जो लीला है महारास लीला, ठीक है। कृष्ण का जो ये रूप लिखा नहीं है। और इसके यदि देते हैं आगे तो यहाँ देखिए लक्ष्मी जी, सरस्वती ये विराजमान हैं, विष्णु लक्ष्मी जी हैं, नरसिंह अवतार हैं, हनुमान जी यहाँ पे हैं, ब्रह्मा जी हैं, इसके बाद में दत्तात्रेय महाराज हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि गायत्री माता विराजमान हैं, सूर्य भगवान हैं यहाँ पे। और मीराबाई को भी देखिए रखा है क्योंकि वो कृष्ण की जो है दासी थी। विराट अवतार कृष्ण जो है अपने विराट अवतार में यहाँ पे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे पूरे कृष्ण के दर्शन होते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं कि ये जो जगह है, ये जैसे ही हम चित्तौड़गढ़ से आगे आते हैं लगभग 40 किलोमीटर दूर, तो यहाँ पे ये बागुंड भातसोड़ा रोड पे जो है ये मंदिर है। और अभी हम दूसरे जो मंदिर हैं उनके भी दर्शन करेंगे। तो इसके बाद में हम नेक्स्ट चलते हैं। भातसोड़ा गांव है, भातसोड़ा गांव में भी जो दूसरी मूर्ति है और तीसरी मूर्ति आप मंडपिया गांव में है। तो मित्रों, जो भातसोड़ा में दूसरी मूर्ति कृष्ण की यहाँ पे सांवलिया सेठ की वो यहाँ प्रतिस्थापित हुई थी, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो गांव है ये भातसोड़ा गांव है और यहाँ पे जो दूसरी वाली मूर्ति है वो इसी सांवलिया सेठ मंदिर का यहाँ पे है। अभी हम लोग भातसोड़ा गांव में हैं और जो दूसरी मूर्ति हम लोग देखने जा रहे हैं ये आपका लिखा हुआ है श्री सांवलिया सेठ का मंदिर और ये गांव है भातसोड़ा। तो जैसे ही हम गली में अंदर घूमते हैं तो यहाँ पे मंदिर आ गया ना सर? ओह, पीछे है, बिल्कुल कॉर्नर में मंदिर है। ये देखिए हम लोग बिल्कुल मंदिर पे ही पहुँच गए। तो जो भातसोड़ा गांव की मूर्ति है वो उससे पहले जो हमने देखी उससे भी बड़ी मूर्ति है, उसके हम दर्शन करते हैं, देखते हैं। गांव में बहुत ही छोटा सा मंदिर है ये, लेकिन जो मूर्ति निकली है वो पहले वाली मूर्ति से बड़ी मूर्ति है। तो इस प्रकार से कृष्ण के जो 3 मूर्तियों में यहाँ की जो मूर्ति है भातसोड़ा गांव की वो सबसे बड़ी मूर्ति के रूप में निकली है। यहाँ पे भी तीनों मूर्तियों में कृष्ण जो है विराट रूप में स्थित है। तो ये जो 4 शस्त्र हैं ये इस रूप में रहते हैं कृष्ण के। तो सांवलिया सेठ या सांवलिया जी जो हैं अपने विराट रूप में यहाँ पे भी हैं। तीनों मूर्तियों में एक ही है, लेकिन यहाँ आप देखिए कि छोटी सी परिक्रमा है। मंदिर बहुत छोटा है, लेकिन जो मूर्ति का महत्व है और भक्तों का जो भाव है वो तीनों मूर्तियों से जुड़ा हुआ है। इस क्षेत्र में यहाँ की बागुंड भातसोड़ा रोड पे जो है
इसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है। लोग एमपी, गुजरात, राजस्थान कई जगह से यहाँ पे आते हैं। तो मित्रों, मैंने भक्तों के लिए ये आप वीडियो कवर किया है। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।